तो चलिए एपी का 5.2 का जो है ना प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर का सवाल है। इस सवाल में कह रहा है किसी एपी का तीसरा पद कितना है जी 4 है और नवा पद कितना है माइनस में 8 है। कह रहा है एपी का किस पदों का मान यानी एपी के किस पदों का मान क्या होगा 0 होगा। किसी को दिक्कत है नहीं दिक्कत है चलिए देखते हैं। तीसरा पद तो तीसरा पद बोले तो a प्लस 2d a प्लस 2d बराबर कितना है जी 4 और नवा पद बोले तो a प्लस 8d बराबर कितना माइनस में 9। तो उसको विलोपन विधि से बनाइए। विलोपन विधि में होता है -8 है -8 है। विलोपन विधि से इसको बनाते हैं। आप किसी भी विधि से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि एक पद को क्या करना पड़ता है बराबर करना पड़ता है विलुप्त करना पड़ता है खत्म समाप्त। कैसे ना घर में बिला गले बिला जाना मतलब क्या गायब हो गया। ठीक है चलिए देखिए घटाइए प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया घटाने पर। देखो बुआ देखो इसको ये कट गया ये कितना बचेगा जी माइनस में 6d यहाँ बच गया 12 काटिए 6 दूना 12 डी का वैल्यू कितना गया माइनस में 2 कितना में माइनस में 2। समीकरण 1 में डी का मान देने पर या रखने पर है ना जी समीकरण क्या है a प्लस 2d इक्वल कितना है वो 4। तो a प्लस डी का वैल्यू कितना है जी माइनस में 2 की माइनस में 2 माइनस में 2। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है प्लस को गुना कीजिएगा माइनस तो क्या आएगा माइनस आएगा क्या आएगा माइनस। तो 2 दूना 4। अब देखिए आप अपने नानी गांव जाइएगा मान लीजिए सब नानी गांव जाइएगा तो ऐसे चला जाइएगा नहीं आप थोड़ा सा पटरा लगा के जाइएगा मामी को दिखाने के लिए है कि नहीं। हम नानी गांव जाते हैं देखिए यहाँ पे ये माइनस का लाइन क्या होगा जी प्लस हो गया 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब ए और डी का वैल्यू पता चल गया। अब सवाल में इंटरेस्ट है कि कौन सा पद शून्य होगा कौन सा पद शून्य होगा। तो लॉजिक समझ लीजिए। तो पद के बाद जो भी मान आता हो किसका वैल्यू होता है ए एन का। पद के बाद जो भी मान आता हो क्या होता है ए एन का होता है क्या होता है ए एन बोले तो अंतिम पद लिखेंगे जब ए बराबर 8 डी बराबर माइनस में 2 और ए एन का वैल्यू कितना है 0 तो एन का वैल्यू क्या होगा। तो बोलिए अंशु जी खराब ये एन मतलब फॉर्मूला क्या होता है बोलो ए प्लस इंटू n-1